बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, जैसे ही मानसून स्टार्ट हुआ है तो हमने भी सोचा है कि आपको उन चीज़ों के हवाले से, उन डाइटरी पैटर्न्स के हवाले से बताया जाए, अगर जिनको फॉलो करेंगे तो आपकी सेहत जो है वो मानसून में भी अच्छी रहेगी और आप बारिशों के मौसम जो है वो अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे। और अगर आप अपने डाइटरी पैटर्न का ख्याल नहीं रखेंगे और मौसम के अकॉर्डिंगली आपके समोसे पकौड़े खाने को दिल करेगा या स्ट्रीट फूड खाने को दिल करेगा तो आपकी हेल्थ कितनी ख़राब हो सकती है और मज़ीद आपको कौन से अमराज जो हैं वो लाहक हो सकते हैं वो हम बताएंगे आपको आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कायनात आबिद। अस्सलाम वालेकुम कायनात, कैसी हैं आप? अच्छा कायनात, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि बरसात के मौसम में जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है इतने वायरल इन्फेक्शन क्यों फैल जाते हैं और वो किस तरह से हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? देखिए कि मानसून के मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो जब नमी ज्यादा होती है ना तो बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है कि वायरस की ग्रोथ ज्यादा होगी या आप कह लें कि माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो हमारा नेचुरली तौर पर इस मौसम में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीकन होता है, जिसकी वजह से बीमारियों के इन्फेक्शन के रेट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यही होता है ना कि हमें अपना एनवायरनमेंट साफ रखें, अपना घर साफ रखें। घर तो हम साफ रख लेते हैं, घर का कूड़ा उठा के हम बाहर फेंक देते हैं, वो ढेर पड़े रहते हैं और वो जैसे ही बारिश होती है और फिर वही इन्फेक्शन जो है वो आपके घरों तक आते हैं, वही मक्खियां बैठती हैं और वही मक्खियां आके आपके घरों में बैठती हैं आपकी खाने वाली चीज़ों पर। इसलिए हमेशा आपकी चीज़ों को ढक कर रखें, पानी को कवर्ड करके रखें, खाने पीने की अशिया को कवर्ड करके रखें। और कायनात, मेरे ख्याल में यही वजह है कि आपके फूड की जो एक लाइफ है वो भी कम हो जाती है बरसात में, है ना, कि खाना जल्दी बासी हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, स्मेली हो जाता है। तो चीज़ों को ढांप कर रखना है, कवर्ड रखना है, उनको फ्रिज में रखना है, उनको इसी तरह से नहीं छोड़ना खुली हवा में या खुली जगह पे पड़े हुए या खुले बर्तनों में पड़े हुए हैं, वो एयर टाइट कंटेनर्स में डालकर चीज़ों को सेव करें। अच्छा, बारिश होती है, हमारा समोसे पकौड़ों की तरफ हमारा फौरन ध्यान चला जाता है, स्ट्रीट फूड की तरफ ध्यान चला जाता है और वो बाद में आपके स्टमक को इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इनको किस तरह से देखिए आप के इस मौसम में क्रेविंग्स होती है, जैसे बारिश हुई थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है, उसके बाद हब्स भी होती है, लेकिन हम लोग वो चीज नहीं देखते। हम उस अच्छे मौसम को एंजॉय करने के लिए क्रेविंग्स होती है, हम बाहर के समोसे पकौड़ा वगैरह तली हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस मौसम में नेचुरली तौर पर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब हम इस मौसम में इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इतनी हैवी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस आपके मैदे पे बोझ का काम करेंगे। जब वो बोझ बनती है तो क्या होता है, तेजाबियत के इशू ज्यादा होते हैं, आपको डाइजेस्ट प्रॉपर चीज नहीं होती, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि बीमारियों का रेट जो वो ज्यादा हो जाता है। अब आप जब खुद हेल्दी फील नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से आप कहने के रह भी सकते हैं। आपको होता है कि लेथार्जिक फील करेंगे, आपको कुछ करने को भी दिल नहीं करेगा, तो उस टाइम की थोड़ी सी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन वो आफ्टर आप कहने के उसके साइड इसलिए हम वो अक्सर कहते थे, सुनते हैं ना, आज सुबह मैंने मौसम अच्छा था एक हलवा पूरी खाई थी, बस एक समोसा ही खाया, कल से वही नहीं हजम हो रहा, तो वो फिर यही वजूहात है जिसकी वजह से उसने आपको रिस्क पे डाल दिया। अच्छा, नॉर्मली हम कहते हैं बहुत फोकस कर रहे होते हैं जी, सैलेड खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, लेकिन बरसात में कच्ची सब्जियों से भी मना किया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि नमी के मौसम में ना माइक्रोब्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। जब आप कहें कि जम ज्यादा ना, छोटे छोटे कीड़े आपके लिए पतौली सब्जियों में या सब्जियों में ज्यादा हो जाते हैं, हम उसको प्रॉपर वॉश नहीं करते या प्रॉपर कुक नहीं करते, हम उसका इनटेक एज इट इज कर लेते हैं, तो वो भी ऑब्वियस आपको जरासीम ज्यादा बॉडी में होते हैं तो वो इन्फेक्शन का रेट ज्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि या तो इसे प्रॉपरली वॉश करके खाएं या सिरके के पानी में थोड़ी देर डिप कर लें ताकि जो माइक्रोब्स वगैरह वो किल हो जाए, या हम उसको प्रॉपरली कुक करके चीज को खाएं। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इस मौसम में, नमी वाले मौसम में इनकी प्रोडक्शन होनी है, इनकी ग्रोथ होनी है, तो हमें चाहिए कि या तो प्रॉपर वॉश करें या उसे प्रॉपर कुक करके खाएं। तो पानी भी नॉर्मली बरसात में ये होता है ना कि अगर हमने पानी की भी थोड़ी कमी पेशी कर ली है या पानी अच्छा पानी नहीं था, फिल्टर नहीं था या बॉइल्ड नहीं था, तो वो भी आपको इफेक्ट कर रहा होता है। अब देखिए कि पानी बाहर हम जो मोस्टली चीजें खाते हैं, पापड़ी चाट है, गोलगप्पे हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो पानी है वो भी गंदा पानी, वो यूज कहाँ से हुआ है, तो ऑब्वियस आपको पानी जब भी पीना है तो आप कोशिश करें कि फिल्टर्ड वाटर का इस्तेमाल करें, उसे उबाल के इस्तेमाल करें। उबालने का भी तरीका ये होता है कि जब उसको एक दफा उबाल आ जाए उसको 2 से 3 मिनट और पकाएं मजीद। उससे क्या होता है कि इकोलाई जैसे जो जरासीम है, जो बैक्टीरिया है, वो किल हो जाए ताकि जो पानी है वो साफ मिले आपको। ठीक है, तो इससे भी काफी इन्फेक्शन जो है वो कम हो सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से ये बाहर के मशरूबात और ये गोले गंडे बहुत खा रहे होते हैं बच्चे, उनसे बीमार हो रहे होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, फ्लू, खांसी, जुकाम, उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है? देखें कि फ्लू वगैरह हमारे पास जो बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है ना वो हमारे घर में अवेलेबल है, जैसे कि अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च है, पुदीना है, हम इनका कहवा बना के पिए। हम बजाय इसके कि कैफीन का इंटेक भी ज्यादा करते हैं, चाय कॉफी का इंटेक ज्यादा करते हैं, तो उससे क्या होता है डिहाइड्रेशन बॉडी में ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब डिहाइड्रेशन होती है तो आप रिस्क पे ज्यादा होते हैं कि आपको इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इन कहवास का इस्तेमाल करें या हम ऐसी कोई दही लस्सी का इस्तेमाल करें जो प्रोबायोटिक भी हो, हमारी गट हेल्थ के लिए भी
बेनिफिशियल हो और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वो वर्क करे। ठीक है। अच्छा, बरसात में हम चाय कॉफी वगैरह क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंगली हमें लग रहा होता है कि भाई चाय हो जाए, कॉफी हो जाए, मजा ही आ जाए, आज तो बरसात है, आज तो मौसम बड़ा अच्छा, चलो कॉफी पे चलते हैं या चाय पे चलते हैं, तो वो चीजें किस तरह से हमारी सेहत को इफेक्ट कर रही है? मैंने बताया ना कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसमें कैफीन होती है, कैफीन का जब रेशियो ज्यादा होती है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। उसके साथ साथ जब हम तली हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो उसमें चाहिए कि सादा खुराक का इस्तेमाल करें, दूध दही का इस्तेमाल करें, कहवास का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल करें। नॉर्मली लोग यही कहते हैं ना, आज मौसम अच्छा हुआ इतने महीनों के बाद, आज अगर हम चीट कर भी लेंगे या आज हम थोड़ा बहुत ये स्ट्रीट फूड वगैरह खा भी लेंगे तो इट्स ओके, लेकिन वो इट्स ओके जो है वो आपको काफी दिन के रेस्ट पे डाल देता है। तो आपका दिल करता भी है तो आप होममेड चीजों को प्रेफर करें, घर के साफ सुथरे ऑयल में उसको बनाए बजाय कि इसके बाहर से लेके खाएं। क्रेविंग्स होती हैं उसको कुछ आप हेल्दी मतलब तरीके से लेके स्टीम चीजों का इस्तेमाल कर लें, या अगर फ्राइड का भी है तो पोर्शन साइज में ले लें और घर की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें बजाय कि इसके बाहर से लें। ठीक है जी, मुतबादिल यही है कि आप घर की बनी हुई चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे समोसे पकौड़े आप ना खाएं, अगर आपका दिल है, बहुत दिल कर रहा है तो खाएं जरूर, लेकिन एक तो खास तौर पर मिकदार का जरूर ख्याल रखें। दूसरा, अगर आपको साथ में कोई और डिजीज है, आप डायबिटिक हैं, हार्ट के इश्यूज हैं, बीपी के इश्यूज हैं, तो इन चीज़ों की क्वांटिटी का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। और अगर खाना भी चाह रहे हैं तो घर का बना हुआ खा लें, थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें, सुथरा खा लें। एंडिंग की तरफ जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि इस मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज होता है और आपका इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज होता है। इस सबको ओवरकम करने के लिए आपको अपनी हेल्दी डाइट के लिए बहुत जरूरी है, हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप पानी का इस्तेमाल कम से कम 8 से 10 गिलास जरूर करें, क्योंकि इस मौसम में कभी होता है कि पसीना ज्यादा आता है लेकिन आपको प्यास नहीं लगती, लेकिन प्यास लगना मतलब एक साइन नहीं है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, आपको पानी पीना है। तो कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल करें और हल्की चीजों का इस्तेमाल करें बजाय कि इसके तली हुई चीजों का इस्तेमाल। ठीक है, लाइटर चीजें खाएं ताकि आपकी सेहत अच्छी रह सके, क्योंकि कुछ देर की जो खुशी है या कुछ देर का जो चस्का है या मजा है वो आपको किसी बड़ी चीज की तरफ या बड़ी तकलीफ की तरफ लेकर जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी खाएं उसको अच्छे से वाइजली चूज करें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसके आपको क्या बेनिफिट्स होंगे या ये आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।